चलिए देखते हैं। हमने कहा ये क्या है, काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर श्रेणी। क्या ये 3 श्रेणियां हमने बताई थी, और ये तीनों की तीनों श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय की हैं। ये बात सही है। अगर ट्रांस हिमालय की हैं ये तीनों की तीनों, और यहीं से आपका बृहत हिमालय शुरू हो जाता है, सही है ना। यहीं से बृहत हिमालय भी शुरू हो जाता है, फिर लघु या मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। क्लियर है ये बात। पहाड़ियां हो चुकी है, चोटियां हो चुकी हैं, अब आते हैं ग्लेशियर भी हो चुके हैं। हमने कहा ग्लेशियर 5 ग्लेशियर हैं काराकोरम पे, ठीक है। सबसे पहले आप ससाइमी, बियाफो, एस्पर, बाल्टेरो और सियाचिन। सियाचिन के नीचे नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी बहती है, ठीक है। श्योक नदी भी यहीं पर है। और हमने कहा जो सतलज नदी है वो आपके लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, वो सॉरी सिंधु। और जो सतलज नदी है वो नीचे जास्कर के नीचे से बहती है। क्लियर है बात इतनी, ठीक। हमने कहा दर्रे की बात करें तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, वो भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। एक लद्दाख है ना, अब बंटवारा हो गया तो लद्दाख इस साइड का हो गया और कश्मीर इस साइड का हो गया। हमने कहा एक दर्रा ये है, और ये काराकोरम श्रेणी है ना, तो इसे काराकोरम दर्रा कहा गया है, ठीक है। दर्रे को हम इस तरीके से, ये गैप है और यहां से गैप से ही रास्ता बनाए जाते हैं। जो दर्रे होते हैं ना, जाने के लिए रास्ता जो बनाए जाते हैं वो दर्रे से ही होकर जाते हैं। तो ये काराकोरम दर्रा है, और काराकोरम दर्रा कहां पर है, ठीक है। ये लद्दाख कहेंगे, जम्मू कश्मीर में लद्दाख है ये, ठीक है। लद्दाख ही है ये पूरा, कश्मीर तो मात्र इतना है, कश्मीर तो मात्र इतना है, छोटा सा हिस्सा है यहां से यहां तक का, बाकी ये पूरा लद्दाख है। लद्दाख में भी ये आपका ये आ जाएगा अक्साई चीन, और ये आ जाएगा पीओके। ये आपका पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, अवैध कब्जा पाकिस्तान का यहां पर, और यहां पर कब्जा चीन का है, इस वजह से अक्साई चीन बोलते हैं यहां पर, ठीक है। और आपका ये बाकी ये लद्दाख है, और यहां पर आपका जम्मू कश्मीर है। चलिए, हमने कहा काराकोरम दर्रा। अगर कहेंगे कि सबसे ऊंचाई पर दर्रा कौन सा स्थित है, तो लिख लीजिए काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई अगर दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी है, और श्रेणी पर ही सबसे ऊंची चोटी हमने कहा था K2 है, गाडविन ऑस्टिन है, ठीक। आगे बढ़ते, ये काराकोरम दर्रे जो है तो चीन और पाकिस्तान जाने के लिए ये रास्ता है, ठीक है। भारत नहीं, पाकिस्तान जाने का रास्ता है। पाकिस्तान के लोग चीन जाते हैं तो इसी दर्रे से। पाकिस्तान ने ये हिस्सा भी चीन को बेच दिया है, ये याद रखिए। यहां भी चीन का कब्जा है, इस साइड भी। ये जो पीओके है ना, पीओके में ये हिस्सा चीन का ही है, ये तो अक्साई चीन है ही, प्लस ये भी है। भारत तक तो क्या कहा जाता है जब इसमें अवैध है, पीओके अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, तभी तो भारत नक्शे में अपने दर्शाता है इसे, ठीक है। तो ये भारत ही है पूरा का पूरा। ये अक्साई चीन, चीन जबरदस्ती कब्जा किए यहां पर। आपने नाम सुना होगा पैगोंग झील का नाम, पैगोंग झील यहां पर है, पैगोंग झील यहीं पर है लद्दाख में, जिसमें से भारत का भी कब्जा है और चाइना का भी कब्जा है, दोनों का है। पैगोंग जो तचो बोलते हैं, पैगोंग तचो झील, पैगोंग छो बोल देते हैं ना, पैगोंग
ये पूरा सही नाम तो ये पैगोंग तसो झील। अच्छा झील नहीं लगाएंगे, आप पैगोंग तसो कहेंगे तो फिर झील नहीं लगाएंगे, क्योंकि तिब्बती भाषा में तसो मतलब झील होता है, तसो का मतलब झील होता है, ये जो तसो लग जाता है पैगोंग हो गया झील। क्लियर है? ये तिब्बत की भाषा, जहां तसो लग जाएगा वो आप ये समझ लीजिए कि झील की बात चल रही है तिब्बती भाषा में। ठीक है, एक दर्रा काराकोरम दर्रा, दूसरा बताइए एक खा क्या लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा है? तो यह है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी में लिख लीजिए कि यह है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, खारदुंगला दर्रा है लद्दाख श्रेणी में, और जास्कर श्रेणी में कितने दर्रे महत्वपूर्ण? एक तो यहां है, बताइए ये कौन सा है? ये है बुर्जेल, और यहां पर कौन सा है बताइए? जास्कर श्रेणी में बुर्जेल, और फिर जोजिला का नाम सुना क्या? तो जोजिला भी है। फिर इसके बाद ये जोजिला। अच्छा, इसी श्रेणी में माना जाता है कौन सा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है? कौन? बारालाचा, और बारालाचा यहां पर कर लीजिए, बारालाचा, बारालाचा, और एक है यहां पर कर लीजिए, ये बॉर्डर में ये सिपकीला। अच्छा क्या रोहतांग भी यहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है, यहां पर कर लीजिए रोहतांग दर्रा। रोहतांग पढ़ाएंगे जब नदियों की बात आएगी तो रोहतांग दर्रा का जिक्र भी आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। एक और दर्रा है रोहतांग। तो एचपी में 3 दर्रे प्रमुख हैं, एक रोहतांग है, बारालाचा और सिपकीला है। बात क्लियर है? जास्कर श्रेणी प्लस बृहत हिमालय सटा हुआ है, बृहत हिमालय। तो ज्यादातर अगर बात करते हैं तो सीधे बृहत हिमालय का नाम आता है। आपका चाहे बारालाचा हो और चाहे सिपकीला हो, ये बृहत हिमालय में आता है। क्लियर है? और जास्कर भी यहीं से सटा हुआ है जास्कर, इस वजह से जास्कर में गिनती तो कम आती है जितना बृहत हिमालय में आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं बृहत हिमालय, आप इसको लिख लीजिए बृहत हिमालय। क्लियर है? बृहत हिमालय में, ये मेन बृहत हिमालय में। आपका जो रोहतांग दर्रा वो भी बृहत हिमालय में। ठीक हो गया। बुर्जेल दर्रा ये है, बुर्जेल। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा यहां नजदीक बना दिया ना, बुर्जेल भी आपका लद्दाख में आता है, जोजिला भी आपका लद्दाख में आता है। अभी कश्मीर के कोई दर्रे नहीं है इनमें से, ये याद रखिए। कश्मीर मात्र इतने में है, ये पूरा लद्दाख ही है। लेह लद्दाख जो है ना, अलग राज्य बन गया ना, केंद्र शासित लद्दाख। तो ये लद्दाख का बॉर्डर है, कश्मीर और लद्दाख का, तो लद्दाख में लिया गया इसे। बुर्जेल को भी और जोजिला को भी, ये लद्दाख के हिस्से हैं दोनों। क्लियर है? जो बुर्जेल है ना, बुर्जेल का इस्तेमाल जो दर्रे का प्रयोग करते हैं कश्मीर से या लद्दाख से, अगर हमें पाकिस्तान जाना होता है पीओके, तो बुर्जेल दर्रे का प्रयोग करते हैं। यहां गिलगित भी है, पीओके और बड़ा है ना, यहां से ऐसा। तो अगर पीओके जाना होता है तो इस दर्रे का प्रयोग करते हैं, ये बुर्जेल दर्रे का। पीओके जाने के लिए हम पीओके क्यों जाएंगे? नहीं जाते पीओके, इस वजह से इस दर्रे का कोई यूज नहीं है हमारे लिए। अब सही है? बात आती है जोजिला। जोजिला का बखूबी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? लेह है, यहां पर लेह है, और यहां पर क्या है?
श्रीनगर है। तो श्रीनगर से जब हमें लेह जाना होता है, श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर राजधानी है क्या कश्मीर की, और लेह है लद्दाख की राजधानी। तो हमने कहा अगर श्रीनगर से अगर हमें लेह जाना होगा तो हम इस दर्रे का प्रयोग करेंगे, जोजिला दर्रे का। क्लियर है? श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम जोजिला दर्रे का प्रयोग करते हैं, जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है, जोजिला दर्रा। इतनी बात क्लियर है? हमने कहा आते हैं बारालाचा दर्रे का। अगर बारालाचा दर्रे का प्रयोग, हमने कहा हिमाचल प्रदेश, क्या यहां पर मनाली पड़ता है? मनाली एक पर्यटन स्थल है क्या? अगर हमें मनाली जाना होता है तो हम बारालाचा दर्रे का प्रयोग करते हैं। कहां से? अगर मंडी वगैरह नीचे से जाते हैं ना, मंडी से, शिमला से, यहां से जाते हैं तो बारालाचा दर्रे का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। बात क्लियर है कि नहीं? या हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी ये नीचे है, यहां से हमें तिब्बत साइड जाना है चीन में, तो हम बारालाचा दर्रे का प्रयोग करेंगे यहां से जाने के लिए। लेकिन दरअसल अगर हमें कैलाश कहां है, और मानसरोवर, अगर मानसरोवर यहां पर है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत है ना, ये तीर्थ स्थल है, और यहां जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिपकीला दर्रे का। ठीक है? ये तो इस साइड से ऐसे घूम के यहां जाना होता है तो हम जाते हैं बारालाचा से, अन्यथा हम अगर यहां जाएंगे चीन यानी मानसरोवर या कैलाश पर्वत घूमने जाना है तो हम सिपकीला दर्रे का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां ना समझ में आए आप तो लिखते जाइए जो जो हम बोलते जा रहे हैं। ठीक है? सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप तो ये बताइए बारालाचा दर्रे किस राज्य में है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश। हमने कहा सिपकीला दर्रा एचपी, रोहतांग दर्रा भी लिख लीजिए इसी के साथ में, रोहतांग भी एचपी में। आप तो एचपी भी लिखिए साथ में, हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को याद नहीं है तो हिमाचल प्रदेश साथ में लिखते जाइए। और ये आपके जितने दर्रे हुए ये सभी के सभी लद्दाख के हैं। हमने कहा काराकोरम, खारदुंगला, बोरजिल, जोजिला, ये सभी के सभी लद्दाख के हैं। अभी और भी हैं। अरे भाई एचपी में ही है। अरे यहीं बगल में कर लीजिए, इस साइड कर लीजिए, आगे साइड। जब यहां पर रोहतांग आएगा ना तो रोहतांग का इस्तेमाल जब करेंगे हम, जब नदी पढ़ाएंगे ना, सिंधु नदी तंत्र, वहां रोहतांग नदी का जिक्र करेंगे, वो रोहतांग दर्रे का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अभी बनाना हो तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहतांग यहां लिख लीजिए कि एचपी में है। ठीक है? आगे बढ़े। हमने कहा कि इतने दर्रे कंप्लीट हुए कि नहीं। अब आगे आ जाएं। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा है? यहां पर उत्तराखंड है। हमने कहा कि ये एरिया उत्तराखंड का है जैसे, ठीक है, यहीं से ऐसे और कर लीजिए नीचे से। हमने कहा ये उत्तराखंड है यदि, ठीक है, अगर ये उत्तराखंड है तो यहां नेपाल आ जाएगा। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे कर लीजिए, 4 दर्रे कंटिन्यू बना लीजिए, 4 दर्रे। हमने कहा ये लीजिए, ये 4 दर्रे हो गए और चारों के नाम लिख लीजिए। सीधे पूछता ये किस राज्य में? हमने कहा पहला नीति, माना, मुलेंग और ये लिपुलेख। सही है क्या? सही है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, जहां ना समझ में आए। क्या चीज? अभी बहुत है, ऐसे तो काफी हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछता ये है नीति,
ला जरूर लगाते जाइए सब में। नीतिला, मानाला, मुलेंगला और लिपुलेखला। ला क्यों लगा है? हमने कहा ला का मतलब होता है दर्रा। तिब्बतीय भाषा में ला का मतलब दर्रा, जैसे तसो का मतलब होता है झील, ऐसे तिब्बतीय भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा। इस वजह से ला लगा होता है सब में। नीतिला, मानाला, मुलेंगला, लिपुलेखला। क्लियर है? यहां तो ला लगाएंगे, लेकिन यहां ला ना लगाइए। जब यहां पर आ जाएंगे, यहां तिब्बतीय भाषा नहीं चलेगी। तो ये क्या चीज, क्या चीज? दर्रा कहेंगे, लेकिन कहीं अगर लगा है नीतिला तो ये इसका मतलब है ला का मतलब दर्रा होता है, इस वजह से ला लगा होता है। ठीक, ला का मतलब दर्रा है। नीतिला, मानाला, मुलिंगला, लिपुलेखला। ठीक है, ये 4 दर्रे हो गए उत्तराखंड में। इन 4 में सबसे फेमस दर्रा कौन सा है? लिपुलेख। सबसे फेमस है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड क्या देवताओं का राज्य कहा जाता है, देवताओं की भूमि कही जाती है, देव भूमि कही जाती है उत्तराखंड को। और यहां पर पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहाँ खेती किसानी इतना सक्सेस नहीं है। आप तो लद्दाख तो ये समझ लीजिए कि है ही नहीं कुछ। खेती किसानी का मतलब नहीं है, पर्यटन स्थल है। ये जो आपके बारालाचा और सिपकीला का प्रयोग होता ना, ये सब दर्रे पर्यटन स्थल के लिए होते हैं और यहाँ से पर्यटन से ही ज्यादा कमाई होती है। ऐसे उत्तराखंड में पर्यटन से सबसे ज्यादा कमाई होती है। आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, चमोली, पिंडसर, ठीक है, जो भी है बंदर पूंछ वगैरह, यहाँ घूमने लोग जाते हैं उत्तराखंड में। पयाल, बुग्याल घास के मैदान है, तो यहाँ पर घूमने लोग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर चाइना तिब्बत में जाना है, अब तिब्बत नहीं कहेंगे, चाइना का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, तिब्बत तो नाम के लिए है। ठीक है, मेन तो अब चाइना है, चाइना का कब्जा पूरा, तो ये चाइना ही है। ठीक है, तो चाइना में ये जो मानसरोवर और यहाँ है ना, अगर यहां से जाते हैं तो लिपुलेख का ही प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग इस दर्रे का किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का। उत्तराखंड में अगर यहां से कहीं पास में उत्तराखंड, तो यहां से जब उत्तराखंड से होकर जाएंगे, नेपाल जाते हैं, एवरेस्ट वगैरह जाते हैं, तो आप लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करेंगे। अगर इस क्षेत्र में तो इसका प्रयोग क्यों करेंगे, हम सिपकीला का करेंगे। अगर इस क्षेत्र में है तो हम फिर इसका प्रयोग करेंगे, लिपुलेख दर्रे का। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो एक ये राज्य है, इसको कहते हैं सिक्किम। इसे कहेंगे सिक्किम, और सिक्किम में 2 दर्रे हैं। तो यहां बना लीजिए, ये है नाथुला और ये है जलेपला। नाथुला और जलेपला दोनों का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है जब चाइना जाना होता है। लिख लीजिए, यह है नाथुला और यह है जलेपला। क्या बगल में इतना छोटा राज्य थोड़ा है, बड़ा है ना राज्य थोड़ा बहुत। तो वो तो हमारा ये जो मार्कर है ना और बोर्ड है, तो इतनी जगह है कम। ठीक है, बड़ा बना दिया, तो ये इस साइड नाथुला हो गया, इस साइड जलेपला हो गया। ठीक है, मतलब ये 2 हैं यहाँ पर। वैसे तो ये पूरा राज्य है तो बड़ा तो होगा ही। दर्रे कितने होंगे, जाने के लिए रास्ता है सड़क। तो हमने अब हाईलाइट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला। जब भी चाइना और भारत, चाइना से सामान आता है ना अवैध रूप से, या वैध भी आता है, तो चाइना इसी रास्ते से आ जाता आराम से। जो सस्ता मिलता है ना यहाँ पर सामान, वो इन्हीं रास्तों के जरिए आता है, नाथुला जलेपला से। ठीक, हाँ सस्ता सामान। और क्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरा चाइना का ही तो है। भारत में जो आता है ना दैनिक जीवन में यूज होने वाले, सबसे ज्यादा सामान चाइना से ही आता है और सस्ता सामान आता है। सबसे बड़ी बात तो भारत में यूज हो रहा है चाइना का माल और सस्ता है, इस वजह से लोग पसंद करते हैं।
यूज नहीं करेंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, आम जनता रोड पे आ जाएगी। बाकी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, जो बंद करेंगे उन्हें नहीं है कोई प्रॉब्लम, वो तो एप्पल का मोबाइल खरीद लेंगे। लेकिन हमारे पास तो क्या है बताइए, कौन सा? रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है, यही तो रहेंगे, यही तो चाइना के। अब कह दिया जाए कि नहीं यूज करेंगे तो फेंक देंगे, तो हमारे पास जो है वो भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये भी नहीं कि ये फेंक दे तो दूसरा खरीद ले। ठीक है, तो सड़क पे तो हम आ जाएंगे ना। ठीक है, जो संचार व्यवस्था हमारी है वो भी डगमगा जाएगी, आम जनता की डगमगा जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, सबसे ज्यादा चाइना से आता है। जो लाइट हो गया, टार्च हो गया, जो भी है, जितना सामान है ना दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो चाइना से ही आता है सबसे ज्यादा। अब बताइए, उसको बंद कर देंगे तब तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे? अब बर्बाद कैसे बंद कर देंगे? आम जनता नहीं रह पाएगी। और अगर उसे बंद कर देंगे तो दूसरे देश का जो सामान आएगा वो महंगा आएगा, तो प्रॉब्लम तो हमें होने वाली है। या तो खुद देश में बने, और देश में बने तो महंगी बनती है, अगर देश में भी बनती है तो महंगी बनती है। सबसे बेस्ट चाइना ना। हाँ बिल्कुल हुआ, जब सस्ता है तो चाइना हुआ। अगर खराब हो जाती है ना, इसमें गारंटी नहीं रहती। कह देते हैं ना कि अगर खराब हो गया 24 घंटे की गारंटी नहीं रहती, सीधे नाम होता है ये चाइना का माल है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में हमने कहा था एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं जेमू ग्लेशियर, यहीं पर है और यहीं से तिस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है। उत्तराखंड में एक मिलाम ग्लेशियर है। उत्तराखंड में यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर किस राज्य में? मिलाम ग्लेशियर, ग्लेशियर जानते हैं ना, हिमनद, हिंदी में हिमनद बोलेंगे। हमने कहा ऐसा पहाड़ जो बर्फ से हो, पहाड़ लग रहा हो लेकिन वो पूरा का पूरा बर्फ हो, पूरा का पूरा पत्थर जैसा हो, वो भी बर्फ से। ठीक है, तो उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। और गर्मी के सीजन में वो क्या होता है, पिघलता जाता है। तो नदी जो है ना वही बर्फ पिघलती है ना जैसे, तो पानी रिसने लगता है। कभी जाइए हरिद्वार वगैरह या आप उत्तराखंड में जाइए तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं। जब छोटी छोटी नदियों में आप जब जाएंगे ना तो बहुत बहाव होता है, तेज बहाव तेज होगा, उस पर रुकना मुश्किल पड़ जाएगा, गहराई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पानी बहुत ठंडा मिलेगा, अब बिल्कुल साफ मिलेगा। ठीक है, कभी जाइए वहां, उत्तराखंड की बात है, बिल्कुल साफ पानी, ठंडा पानी। ठीक है, और ठंडा पानी, और उसमें ठीक है खतरनाक स्थिति वहां पर ये नहीं कि चले जाए आप तैरने लगे, अगर पता चलेगा कि ढाल ज्यादा है ना तो एकदम से पानी आता, तेज तीव्र बहाव का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये है नाथुला और जयलेपला, हो गया ना सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सा दर्रा है? ये 3 दर्रे हैं ना, बताइए कौन कौन से? ये हो गया बोमडिला, बोमडिला, ये कौन सा है? यांगयाप, और ये वाला किनारे। अच्छा दीपू यहाँ आ जाएगा। कागरी करपोला कर लीजिए, कागरी, अरे करपोला कर लीजिए या कारपोला करना है, कारपोला कर लीजिए। ठीक है, तो ये है कागरी करपोला या कारपोला। ठीक है, बोमडिला, यांगयाप और कागरी करपोला 3 इस साइड है, तिब्बत से सीमा बनाते हैं यानी चाइना से 3 दर्रे, और यहां पर हैं 3 दर्रे इस साइड हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ठीक है, आप इस साइड ऐसे 3 बना लीजिए। हमने कहा कि ये कौन सा है? एक है दीपू,
ऊपर है दीपू, नीचे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला है अरुणाचल, यहीं पे लिखे, चलिए ये है दीपू, दीपू है, और ये क्या है, लेखा पानी या लेखा पानी कर लीजिए, लेखा पानी या लेखा पानी। और ये दीपू, लेखा पानी, और एक और है, चलिए दीपू, लेखा पानी, बोमडिला, यांग्याप, कागरी, करपोला, दीपू, लेखा पानी। चलिए रहने दीजिए अभी। एक यहां मणिपुर में करिए, ये तुजू दर्रा है, ठीक है, मणिपुर में है ये तुजू दर्रा। क्लियर है, ये तुजू दर्रा मणिपुर में है। और कोई रह गया, एक दर्रा यहां पर, यांग्याप, बोमडिला, इसे बोमडिला को बुमला भी कहते हैं, बोमडिला को बुमला दर्रा भी कहते हैं। यांग्याप, कागरी, करपोला, अब सही है, एक लिख लीजिए पांगसाड़, अब सही है, ठीक है। बोमडिला, यांग्याप, कागरी, करपोला, ये तिब्बत से सीमा बनाते हैं 3 दर्रे, और ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। एक हो गया दीपू, फिर हो गया लेखा पानी, और ये है पांगसाड़, ठीक है, पांगसाड़, ये नेपाल से, वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। वहीं ये भी म्यांमार से सीमा तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बताइए तुजू दर्रा किस राज्य में, तो मणिपुर में है। क्लियर है, इस प्रकार से ये दर्रे हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ इतने दर्रे हैं, यहाँ भी तो होंगे, यहाँ बताया ही नहीं। हमने कहा ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में ही तो दर्रे होंगे भाई, जहां से नदियां ज्यादा बहती होंगी। पहले पहाड़ रहे, नदियां बहती रही, वो जगह बनाती रही, और वो जगह बनाकर जहां से बहती रही, अब दूसरा अपना स्थान बदल दिया। बहाव का जगह बदल देती हैं, जैसे एक जगह से बहती रही, दूसरी जगह बहने लगी, तो वो जो जगह अब बच गई, जो पहले बहती रही, वो दर्रे का रूप ले लेती है, और वही हमारे जाने आने का रास्ता हो जाता है। ये चीजें होती हैं, ऐसे दर्रे बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये दर्रे, आगे दर्रे पड़ेंगे, और भी दर्रे हैं। तो इस साइड है वो भी 1 2 4 कितने 3, हाँ चलिए। तो जब नीचे पढ़ाएंगे तो बता देंगे, उसी में पहाड़ी के साथ में प्रायद्वीपीय भारत के जो भी पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत की, जब पहाड़ियां बताएंगे तो वहीं दर्रे भी हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, पाल घाट और थाल घाट। पाल घाट तो केरल में है, पाल घाट सेनकोट्टा से है ना, केरल में। और आपका भोर घाट, पहले तो थाल घाट है, फिर इसके बाद भोर घाट है। और केरल में है, एक है पाल घाट और एक है सेनकोट्टा। राजस्थान में, अच्छा ठीक है। तो जहां अब ये अरावली पड़ जाती है ना, जैसे, तो जहां पहाड़ियां होंगी वहां दर्रे पाए जाते हैं, वहीं पर होंगे। जैसे नदियां बहती रही तो वो स्थान हो गया। अब नदियों ने स्थान अपना बदल लिया दूसरा, तो वो जगह बन जाती है ना, वही दर्रे का रूप ले लेती है। ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्या कल का पूछ सकते हैं क्या कल का पूछ सकते हैं? आज का तो हो गया, कल का पूछते हैं क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों से जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट रिवीजन हो जाए। हमने कहा बताइए रेंगमा और मेकर पहाड़ी किस राज्य में? असम में। रेंगमा और मेकर असम में। हमने कहा गारो खासी जयंतियां मेघालय में। हमने कहा ये बताइए लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है, लैमाटोल। हमने कहा आपको बताना है डाफला मिरी अबोर मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में है।
ठीक है, यही मेन है। हमने कहा कंचनजंगा सिक्किम में है, हमने कहा फिर एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल, और मकालू मसालू नेपाल में, ठीक है, अन्नपूर्णा ये भी है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा बंदर पूंछ उत्तराखंड, कामित कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अच्छा, हमने कहा अभी यहाँ का एक दर्रा रह गया, बनिहाल दर्रा। क्या अभी दर्रे अगर बात है तो यहाँ का एक दर्रा रह गया। हमने कहा कश्मीर में आ नहीं पाए, ठीक है, अब कश्मीर पहुंचते हैं सब लोग। चलिए ठीक है, तो कश्मीर चलते हैं। अब कश्मीर में एक पीर पंजाल श्रेणी है क्या? अगर पीर पंजाल श्रेणी है तो एक तो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है, और दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। ये कश्मीर में दर्रे, पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा, और ये है बनिहाल दर्रा। ये भी लिख लीजिए, बनिहाल दर्रा है। क्लियर है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये कहां पर? पीर पंजाल श्रेणी में। और इस दर्रे की खासियत क्या है? इसमें जवाहर सुरंग है। इसी में बनिहाल दर्रा जो है ना, बनिहाल दर्रे से जो एक सड़क जाती है ना, ठीक है, तो ये एक सड़क जो जाती है वो सुरंग से होके जाती है, और ये सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH1A है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कहाँ? जम्मू यहाँ पड़ता है। जम्मू जानते हैं? जम्मू जाते हैं, कटरा जाते हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। इतनी तो जानकारी होना चाहिए, KBC में पूछा गया, बताइए वैष्णो मंदिर कहाँ पर है? तो कटरा में है। हमने कहा जम्मू कश्मीर से 10, 12 या 25 किलोमीटर के समथिंग है कटरा, और कटरा में ही स्थित है क्या? वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर। हमने कहा जम्मू से जब भी श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर ऊपर है, श्रीनगर जाते हैं तो किस राजमार्ग से जाते हैं? तो ये NH1A। किस सुरंग से जाते हैं? जवाहर सुरंग। किस दर्रे से जाते हैं? बनिहाल दर्रे से। किस श्रेणी से जाते हैं? पीर पंजाल श्रेणी से जाते हैं। इतने क्वेश्चन। यदि हमें डल झील जाना है तो किस दर्रे से होके जाएंगे? जम्मू से। हमने कहा डल झील तो श्रीनगर के पास में ही है, तो इसी दर्रे का प्रयोग करेंगे ना। डल झील हो गया या वूलर झील हो गया, ये कहां पर है? ठीक है, श्रीनगर के पास में ही है। डल झील के बिल्कुल पास में है श्रीनगर के। क्लियर है? अभी झील भी आएंगे तो झील भी बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। हमने पूछा सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? घास के मैदान है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। सही है, कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। हमने कहा बुग्याल और पयाल क्या है? ठीक है, तो ये उत्तराखंड के घास के मैदान के नाम है, ठीक है। ये जो बहुत नरम होती है घास के मैदान, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, हमने कहा कि एक जनजाति होती है, जयंतिया जनजाति, किस राज्य में? तो पहाड़ियां जो है वही जनजातियां भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा बताइए मालदा गैप किसे कहते हैं? राजमहल और जो गारो है ना, इसके बीच में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और इसी गैप को ये जो राजमहल की पहाड़ियां है और ये शिलांग पठार अलग हो गया, इसी गैप को कहते हैं मालदा गैप या राजमहल और गारो गैप के नाम से, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा बताइए चेरापूंजी है, चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, वो भी मेघालय में ही है। हमने कहा गारो खासी जयंतियां मेघालय में है, तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है। ये तो पहाड़ियां हैं, और चोटियों की बात करें तो नोकरेक है, ठीक है। हमने कहा कि आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी कल पढ़ाया था
ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये बताइए द डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में। सही है। हमने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक राजधानी है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है, वो किस द्वीप में है? वो दक्षिणी अंडमान में है। हमने कहा अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। हमने कहा अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। हमने कहा भारत में एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है, बैरन द्वीप। एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम नारकोंडम है, वो सुषुप्त अवस्था में है। सही है, इतना काफी है। चलिए आज के लिए काफी है।